हम आज खड़े हैं जनपद शाहजहांपुर के कस्बा पुवाया में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, नगर निकाय चुनाव की घोषणा होनी शेष है, लेकिन तब तक एक जनहित में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें बैकवर्ड को आरक्षण समाप्त करने संबंधी बात कही गई थी। और आज जैसा कि न्यायालय का फैसला आया है कि बैकवर्ड को आरक्षण नहीं दिया जाएगा और इस ऐसे में तो सीट सामान्य रहेगी या एससी रहेगी। हमारे साथ में हैं नगर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कि एक लंबे समय से भाजपा की सेवा करते आए हैं, गंगाराम मिश्र, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका परिषद पुवाया से अध्यक्ष पद के लिए अपनी टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे। मगर जब यहाँ पर बैकवर्ड की घोषणा हो गई थी कि नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव बैकवर्ड के ढंग से कराया जाएगा, तो उन्हें कहीं ना कहीं निराशा अवश्य हुई होगी। लेकिन जो एक कोर्ट का फैसला आया है तो उनके उम्मीद की चिराग जागे हैं। और हम गंगाराम मिश्र जी से मालूम करना चाहेंगे इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं भाई मिश्रा जी। जैसा कि आज आपने कोर्ट के फैसले को देखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो आरक्षण जारी किया गया था उसमें पुवाया की सीट को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। तो जो मैंने आरक्षण की प्रक्रिया को जब अंदर से देखा और पाया कि पुवाया को पिछड़े वर्ग के लिए गलत रूप से आरक्षित कर दिया गया था, हमने उस पर अपनी आपत्ति दर्ज की और मैं कोर्ट भी गया। तो मैंने कहा कि 2012 में पुवाया की सीट पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रह चुकी है। ये गलत तरीके से पुवाया की सीट को आरक्षित किया गया है। पुवाया की सीट को अनारक्षित घोषित किया जाए। और इसी बीच कई अन्य लोगों ने जनहित याचिका भी डाली थी। जनहित याचिका में पिछड़े वर्ग को आरक्षण को गलत तरीके से देने की वजह से कोर्ट ने कहा है कि पिछड़े वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ट्रिपल टेस्ट कराया जाना आवश्यक है। अगर आप चाहें तो मैं बता दूं, ट्रिपल टेस्ट में सरकार को एक आयोग का गठन करना पड़ेगा और जो आयोग है वो पिछड़े वर्ग का आरक्षण किन किन लोगों को मिलना, किस क्षेत्र को मिलना चाहिए, उसके लिए 3 टेस्ट होने हैं। 3 तरीके से कमेटी घर घर जाकर पहले सर्वे करेगी कि वाकई में पिछड़ों को आरक्षण की किसको आरक्षण की आवश्यकता है। क्रीमी लेयर को उसमें स्पष्ट है कि क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। जो लोग राजनीतिक रूप से मजबूत हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो मुझे आशा है कि शीघ्र ही चुनाव होंगे। सरकार की मंशा के अनुरूप जल्दी ही चुनाव होंगे और आज बड़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि सामान्य सीट होने पर भी चुनाव होने में कोई दिक्कत नहीं है कि पिछड़े वर्ग के लोग अनारक्षित सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। अनारक्षित जब सीट हो गई है तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। और हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि अनारक्षित सीटों पर ही चुनाव कराया जाए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहाँ तक उचित है? देखिए, ऐसा है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को अगर लागू नहीं किया जाएगा तो पिछड़े वर्ग के लोगों को भी दर्द होगा, ये असलियत है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि पिछड़े वर्ग के लोग अनारक्षित सीटों पर हर हालत में चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति अनारक्षित सीटों पर चुनाव लड़े, इसमें किसी अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही यह आदेश है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई भी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। तो मेरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में भी यही निर्णय आएगा कि या तो आप ट्रिपल टेस्ट में जाइए और वाकई में जहाँ जिस पिछड़े वर्ग के क्षेत्र के लिए, जब मैं उदाहरण देकर कह सकता हूं कि पुवाया विधानसभा में सारी सीटें, लोकसभा विधानसभा सब कुछ आरक्षित है। पुवाया में इतने पिछड़े वर्ग की आबादी भी नहीं है और पुवाया में पिछड़ा वर्ग कर दिया गई थी सीट यहाँ नगर पालिका की। जलालाबाद में पुवाया से ज़्यादा है, तिलहर में पुवाया से ज़्यादा है आबादी। इसलिए अगर सही तरीके से सरकार ने दोबारा बनाने के लिए कहा गया तो पुवाया की सीट अनारक्षित ही रहनी चाहिए, यही मेरा कहना है। चूँकि ये पुवाया विधानसभा सबसे ज़्यादा सवर्ण मतदाताओं वाली है, इसमें 80,000 ब्राह्मण मतदाता हैं,
40,000 क्षत्रिय मतदाता हैं, इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं और सुरक्षित है। हम लोगों के लिए फिर क्या बचेगा। मैं चाहता हूं कि पोया विधानसभा के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी कुछ देने के लिए पोया नगर की इस नगर पालिका को अनारक्षित ही रहने दे और अनारक्षित में ही हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नगर निकाय के चुनाव होने थे और जिसमें जो पिछड़ा वर्ग आरक्षण को समाप्त करने के लिए जनहित में याचिकाएं दायर की गई थीं। कोर्ट द्वारा आज फैसला आया है कि किसी प्रकार का पिछड़ा वर्ग में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में यहाँ पे हमारे नगर पुवाया से अध्यक्ष पद के लिए तमाम ब्राह्मण प्रत्याशी जो कि दावेदारी कर रहे थे, उनके अरमानों पे पानी फिरा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद में उनकी उम्मीदों के चिराग जागे हैं। ऐसे में हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो कि हमारे जनपद में काफ़ी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, भाई गोपाल अग्नोत्री जी हमारे साथ में हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से एकमात्र प्रबल दावेदारी के हकदार थे और हकदार हैं। और हम उनसे पूछना चाहेंगे ये जो आरक्षण समाप्त किया गया है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं भाई गोपाल जी। जैसा कि आज माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया है, उस आदेश में माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि जो ट्रिपल टेस्ट होना था पिछड़ा वर्ग के, उसके बिना सरकार ने आरक्षण लागू किया था गलत तरीके से। तो हाईकोर्ट ने आदेश किया है कि अगर सरकार चुनाव तत्काल कराना चाहती है तो बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण के चुनाव करा दे, और अगर आगे कराना चाहती है तो अपना आरक्षण लाकर दोबारा चुनाव कराएं। चूँकि हम लोग यही चाहेंगे कि माननीय हाईकोर्ट ने जो न्यायालय ने जो आदेश किया है, चूँकि हाईकोर्ट का आदेश सबको मान्य है, अब सरकार को तय करना है कि वो चुनाव किस तरीके से कराती है, कब कराती है। जैसा कि हमने ये भी सुना है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करेगी और इसको पुनः विचार के लिए प्रेषित करेगी। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। हम लोगों का तो यही कहना है, जितनी समझ है, कि सरकार चुनाव कराना ही नहीं चाहती है। अगर माननीय हाईकोर्ट ने निर्देश कर दिया है कि सरकार तत्काल चुनाव कराए तो सरकार को चुनाव कराना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब क्या बनता है। में मौजूद हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला जी। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो आरक्षण पिछड़ा वर्ग समाप्त किया गया है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं और सबको न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। ये जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आज समाप्त का कोई आदेश आया है न्यायालय से, इसमें पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को स्थानीय निकाय के चुनाव में ख़त्म किया गया है। वो बाकी और जगह जैसे जैसे उनका आरक्षण है और जो लाभ मिलते हैं उनको मिलते रहेंगे। बात हो रही है स्थानीय निकाय की। तो स्थानीय निकाय में इसको आरक्षण को निरस्त किया गया। इसमें कई जगह से ये शिकायतें आ रही थी कि इसको मन माफिक ढंग से आरक्षित कर दिया गया है सीटों पर, जहाँ पर उतनी संख्या नहीं है पिछड़े वर्ग के लोगों की, भाई बहन कम है। तो इसका हम लोग तो आरक्षण के विरोध में हैं और आरक्षण की वजह से कई जो योग्य प्रतिभाएं हैं उनकी सामाजिक हत्या हो जाती है कि वो पात्र होते हुए उसका लाभ नहीं ले पाते। तो इसको समान होना चाहिए, सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए और हर व्यक्ति अपने जितनी उसके अंदर प्रतिभा है, जो योग्यता है, उस आधार पर उसको जीत हार मिलनी चाहिए। लेकिन कई बार आरक्षण के कारण जो योग्य हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो अयोग्य हैं उनका चयन हो जाता है। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करता हूं और ये सरकार से अनुरोध भी करता हूं कि नियमानुसार और निष्पक्ष रूप से जिन जिन सीटों पर जो पात्र लोग हैं, जो पात्रता है, उस आधार पर आरक्षण करे। मनमाफिक ढंग से आरक्षण नहीं होना चाहिए और ये जो निर्णय आया है ये स्वागत योग्य है। हम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हैं। जैसा कि ये सुनने को मिला है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और पुनः पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए मांग करेगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये सरकार का अपना व्यक्तिगत निर्णय है कि वो आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोगों का हमेशा ये मांग है, हम लोग इसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं कि हम आरक्षण के विरोध में हैं
किसी प्रकार के भी आरक्षण के जो पैरोकार हैं, जो आरक्षण की बात करते हैं, हम लोग तो उसकी हमेशा खिलाफत करते हैं। और यहाँ भी हम यही कहेंगे कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। किसी व्यक्ति को कहीं लड़ने का अधिकार है, कहीं नहीं है, इससे लोग वंचित रह रहे हैं। तो सरकार को निष्पक्ष होकर एक ऐसा आयोग गठन करना चाहिए जो ये तय करे कि उस आरक्षण में आने वाले कौन से लोग पात्र हैं, कौन से अपात्र हैं। कई बार आप देखते हैं कि उनके पास सब कुछ है लेकिन वो आरक्षण के उसमें जाकर वो लाभ ले रहे हैं, क्रीमी लेयर जिसे बोलते हैं। तो इस पर भी कई बार विवाद हुए हैं। सरकार का अपना निर्णय है। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो जैसे जनहित याचिका यहाँ लोगों ने पहुँचाई है उच्च न्यायालय में, ऐसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी जाया जाएगा। और आरक्षण का विरोध जो हो रहा है, तो जिन लोगों को करना है, जो प्रत्याशी हैं या जो राजनीतिक संगठन से जुड़े लोग हैं, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन अभी जो उच्च न्यायालय का आदेश आया, हम इसका स्वागत करते हैं। और अगर वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी सरकार, तो देखते हैं वहाँ क्या होगा। वहाँ भी अपनी बात रखी जाएगी कि आरक्षण का विरोध हम लोग करेंगे।